गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर नंबर 4, एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। लास्ट ईयर आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। यू नो व्हाट इज एन एंगल। आज हम देखते हैं कि लास्ट ईयर हमने क्या क्या पढ़ा था। ये आपके सामने यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है। आपको इस एंगल का अगर नाम लिखना है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल, तो आप इसका नाम कैसे पढ़ोगे? आइदर यू सेड एंगल ए, ये देखो यहाँ पे जो आर्म दिख रहा है ये है आर्म। तो समझ लो कि एंगल में कौन कौन सी बातें होती है। एंगल में ये जो आपको दिख रहा है एक लाइक एरो, तो ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये एरो इसको बोलते हैं आर्म। ये भी एक आर्म है। एंगल हमेशा दो आर्म्स से बनता है और एंगल के दोनों आर्म्स जहाँ पर आके एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ज्वाइन होते हैं, उसे बोलते हैं वर्टेक्स। तो दिस इज योर वर्टेक्स एंड दिस इज योर आर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ द एंगल। तो एंगल का नाम कैसे लिखोगे आप? तो शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत करनी है आर्म के ऊपर जो पॉइंट मार्क है उससे शुरुआत करो, यानी कि यहाँ से शुरुआत करो। आइदर यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट और यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। आप दोनों में से किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एंगल ए बी सी, क्या लिखा मैंने इसका आंसर? इसका आंसर है एंगल, इसको अलग पेन से लिखते ताकि आपको समझ में आए। एंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी। आइदर यू सेड एंगल सी बी ए, क्या कहोगे आप? एंगल सी बी ए। ध्यान में रखो, वर्टेक्स हमेशा बीच में ही आना चाहिए। आप बी सी ए ऐसा नहीं बोल सकते, आप कहोगे सी बी ए। एंगल सी बी ए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स। वर्टेक्स का नाम क्या है? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ इट्स आर्म। आर्म कौन से है? अब आर्म्स का नाम कैसे लिखोगे आप? ए बी नहीं बोलना है। जब भी आप आर्म्स का नाम लिखने वाले हो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स। आपको वर्टेक्स से स्टार्ट करना है। आप जब भी कोई तीर छोड़ते हो या कोई भी एरो छोड़ते हो, तो एरो कैसे जाता है? एरो जाता है ऐसे, है ना? आप उसको ऐसे ही बनाते हो ना एरो को। तो अभी आप जब नाम बताओगे आर्म्स का, तो कैसे बताओगे? स्टार्ट फ्रॉम हियर, आप ऐसे बताओगे आर्म का नाम, है ना? तो स्टार्ट फ्रॉम बी, तो कैसे लिखोगे आर्म्स का नाम? आर बी ए। सिमिलरली आर्म बी सी। अगर आपने लिखा ए बी तो रॉन्ग हो जाएगा, उल्टा नहीं लिखना है, बी ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द पॉइंट्स मार्क ऑन आर्म्स। आपके जो ये आर्म है, इन आर्म पर कौन से पॉइंट मार्क है? ए एंड सी। पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? आपको ये बात पहले भी सिखाई गई है 6th स्टैंडर्ड में। हम उसको दोबारा एक बार रिवाइज कर रहे, दोबारा एक बार उसको रिकॉल कर रहे, ठीक है। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लो। अब हम आगे देखने वाले हैं कि जो आपका एंगल है, उस एंगल के प्लेन के पास, एंगल जिस प्लेन में आपका एंगल है
एग्जिट करता है, उस प्लेन के चारों ओर जो दूसरे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बारे में अब हम देखेंगे यहाँ पर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो बनाया है मैंने, ये है एक कोई भी प्लेन है, ठीक है, एक कोई भी प्लेन सरफेस है। ये भी आपका जो बोर्ड है वो एक प्लेन सरफेस है। तो इस प्लेन सरफेस पे अगर मैंने कोई एक एंगल बनाया, ओके, तो ये एंगल जो है, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं, जैसे राइट, ए बी सी, एंगल ए बी सी, ओके। अब इस एंगल ए बी सी में आप देखो, आर्म्स जो है आपके, उस आर्म्स के अंदर का जो भाग है, आर्म्स के अंदर का जो एरिया है, उस इस ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको मैं रेड से मार्क करती हूँ। ये जो आर्म्स के अंदर का एरिया है, रेड पेन से मार्क किया हुआ, इसे आप कहोगे इंटीरियर पार्ट, ठीक है। यह है आर्म का इंटीरियर पार्ट, ठीक है। और ये जो है बाहर का पार्ट, ये है, इसे हम कोई और कलर से मार्क करते हैं। ये जो है पार्ट, ये है एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है। तो ये जो पार्ट होगा आर्म्स के अंदर का, जिसको रेड पेन से मार्क किया गया है, वो है इंटीरियर पार्ट, इंटरनल पार्ट। और ये जो है वो है एक्सटर्नल पार्ट, जिसे हम कहेंगे एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है। तो ये है आपका इंटीरियर पार्ट, और ये है आपका, और ये जो है वो है आपका एक्सटीरियर पार्ट। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर जो पॉइंट्स इंटीरियर पार्ट में होंगे उनको बोलोगे आप इंटीरियर ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स इन द इंटीरियर पार्ट। और जो बाहर के पॉइंट इसमें होंगे, एक्सटीरियर पार्ट में होंगे, उन्हें आप कहोगे पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं हमको किस प्रकार से ये पॉइंट्स हम प्लेस करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने एक फिगर निकाला है। फिगर में यहाँ पे आपको मैंने एक एंगल बना के दिया है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी में आप पूरा ये प्लेन देखो ध्यान से, ये जो एक पूरा प्लेन है आप इसको ध्यान से देखो, तो आपको दिखाई देगा कि एंगल के इंटीरियर पार्ट में कुछ रेड पेन से, रेड इंक से मैंने कुछ पॉइंट मार्क किए हुए हैं, और एंगल के एक्सटीरियर पार्ट में मैंने ग्रीन पेन से कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं। साथ साथ मैंने एंगल के आर्म्स पर भी कुछ पॉइंट मार्क किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको बस ये पॉइंट्स कौन से हैं यहाँ पे लिखने हैं, यही आपका ये असाइनमेंट है। तो पॉइंट्स इन इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट में कौन से पॉइंट्स हैं मैंने बताया ना आपको। आपका जो एंगल है, एंगल के अंदर जो पार्ट में है उनको कहोगे आप इंटीरियर। तो इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर एंड पॉइंट एस। लिखो यहाँ पर पॉइंट पी, क्यू, आर एंड एस, ये पॉइंट्स जो है वो आपके इंटीरियर पॉइंट्स में है, इंटीरियर एरिया में है। उसके बाद एक्सटीरियर एरिया में कौन से पॉइंट्स हैं, तो जो ग्रीन पेन से मार्क है वो एक्सटीरियर पॉइंट्स है, जैसे कि पॉइंट एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू। पॉइंट एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू। देखो मैं हर पॉइंट के बाद कॉमा लगा रही हूँ, कॉमा लगाना जरूरी है, ऐसे नहीं लिखना है आपने पी क्यू आर एस, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखते।
पॉइंट्स को अलग अलग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स ऑन द आर्म ऑफ द एंगल, आर्म के एंगल के आर्म पर कौन से पॉइंट्स है, ये आपके आर्म्स है, बताया ना आपको, बी ए और बी सी आपके आर्म्स है। तो आर्म पर कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, डी और ए, पॉइंट डी, पॉइंट ए, पॉइंट ई और पॉइंट सी, ये आपके आर्म पर मार्क पॉइंट्स है, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपके प्रैक्टिस सेट 15 में, बुक में आपको प्रैक्टिस सेट 15 जो दिया हुआ है उसमें ऐसे बहुत ऐसा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपने वो एग्जाम्पल करना है और जो बॉक्स है उस बॉक्स को आपको भरना है, वो जो टेबल दिया गया है वो टेबल को आपको कंप्लीट करना है, ओके। अब हम देखेंगे पेयर्स ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स में हम सबसे पहला वाला जो पेयर लेने वाले हैं, या पहला वाला जो हम लोग टाइप देखने वाले हैं उसका नाम है एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट का मतलब क्या है, एडजेसेंट का मतलब है बाजू बाजू वाले, ठीक है, एक दूसरे के जो बाजू में होते हैं एडजेसेंट होते हैं। सपोज अगर आपकी चॉल में या आपकी बिल्डिंग में, आपके घर में एक रूम है आपका वाला और ये एक रूम है किसी और का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, दोनों भी रूम्स के बीच में, सपोज आपका ये एक रूम है इधर और ये एक रूम है इधर, ये ए का रूम है और ये बी का रूम है, तो दोनों के रूम के बीच में एक कॉमन वॉल होती है ना। तो उस कॉमन वॉल की वजह से आपके रूम्स के दो हिस्से हो जाते हैं, एक ए वाला हिस्सा और एक बी वाला हिस्सा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं एडजेसेंट। तो ए और बी दोनों एडजेसेंट है क्योंकि उन दोनों के बीच में एक कॉमन वॉल है, जिसके बीच में एक कॉमन वॉल होती है उसे बोलते हैं एडजेसेंट, बाजू बाजू वाले, ठीक है। तो उसी पद्धति से हम क्या करने वाले हैं, अब एंगल्स के बारे में देखते हैं। सपोज ये आपका एक एंगल है, एंगल ले लो पी क्यू एंड आर, ये आपका एंगल है पी क्यू आर। कौन सा एंगल लिया हमने, एंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसके बारे में जो बताओ आप, इन एंगल्स का वर्टेक्स कौन सा है, इसका वर्टेक्स है आपका Q, और इसके आर्म्स कौन से हैं, इसके आर्म्स है QP और QR, फाइन। अब इस एंगल को मैं एक एडजेसेंट एंगल निकालती हूँ। एडजेसेंट के बारे में क्या बताया आपको, ऐसे दो लोगों को एडजेसेंट बोलोगे आप जिसमें कुछ तो कॉमन होना चाहिए। अब इनमें कॉमन क्या होगा, दो रूम्स में अंदर एक कॉमन वॉल है तो वो दो रूम्स एडजेसेंट है। तो दो एंगल्स एडजेसेंट कब होंगे, जब दोनों का में से कोई एक आर्म कॉमन होगा। तो ये हम यहाँ पर इस क्यू आर को कॉमन वॉल लेते हैं या कॉमन आर्म लेते हैं और नीचे एक एंगल बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं एस, फाइन। अब हमारे पास एक एंगल बन गया है, क्या नाम है उस एंगल का, आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस। अब बताओ इस एंगल में वर्टेक्स कौन सा है, Q। इस एंगल में आर्म्स कौन से हैं, एक आर्म है QR और दूसरा आर्म है आपका QS। क्या आप देख पा रहे हो ठीक से, मैं थोड़ा सा इसमें कलर लगा देती तो आपको समझ में आ जाएगा। वर्टेक्स Q, QR, इसको भी लगा देते हैं ऐसे, ठीक है।
अब देख लो, अब देखो आपको दिखाई देगा कि ये दो अलग अलग एंगल्स हैं, लेकिन इन दोनों अलग एंगल्स में एक आर्म कॉमन है ना। ये जो आर्म है, ये आर्म कैसी है, कॉमन आर्म है, और ये वर्टेक्स भी क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। तो ऐसे दो एंगल्स, जिन एंगल्स का एक कॉमन वॉल हो या कॉमन आर्म हो, उसे बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर क्यू एस, ये दोनों कैसे है, एडजेसेंट है। और एक बात ध्यान में रखो, एडजेसेंट एंगल्स में कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते, इनके इंटीरियर पॉइंट्स अलग होते हैं और इनके इंटीरियर पॉइंट्स अलग होते हैं। इंटीरियर पॉइंट्स या इंटीरियर एरिया जो है वो दोनों का डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। इसका इंटीरियर एरिया ये है और इसका इंटीरियर एरिया ये है, दोनों का भी इंटीरियर एरिया अलग है, कॉमन नहीं होता है। अगर मैंने आपको आप ध्यान में रखो, ये देखो आपके दो बाजू बाजू वाले घर ले लो, है ना, बीच में एक कॉमन वॉल है, ये घर समझो जया का है और ये घर समझो रोमा का है। तो जया और रोमा के घर के बीच में एक कॉमन वॉल है, इसके लिए जया और रोमा दोनों के घर एडजेसेंट है। पर जया के घर के जो भी मेंबर्स है वो और रोमा के घर के मेंबर्स सेम होंगे क्या, नहीं, दोनों के मेंबर्स अलग अलग होंगे ना। उसी प्रकार से ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट है, पर इनके दोनों के भी इंटीरियर पार्ट्स जो है या इंटीरियर एरियाज जो है वो टोटली डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। ऐसे एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एक हम छोटा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते। यहाँ देखो मैंने एक फिगर निकाली है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीन एंगल्स है। एंगल देखो, ध्यान दो पहले एंगल्स कौन से हैं। एंगल बी एन ए, ये एक एंगल है, कौन सा एंगल, बी एन ए। ये आप तभी समझ पाओगे जब आप फिगर को या दिया गया जो सामने आपकी फिगर है उसे आप ठीक से रीड कर पाओगे। अगर आप इसको रीड नहीं कर पाते हो फिगर को, तो आपको ये जो सिखा रहे हैं हम आपको, वो आपको समझ में नहीं आएगा। एंगल फिगर को रीड करना सीखो। एंगल क्या है, बी एन ए, हाथ से करो ऐसे, बी एन ए, ये आपका एक एंगल है। दूसरा एंगल कौन सा है, बी एन सी। हम सिर्फ ऐसे कोई भी नाप पॉइंट्स लिख नहीं रहे हैं, हम उसको सही तरीके से लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हो देखो। तीसरा एंगल कौन सा है, एंगल ए एन सी। ये तीन एंगल्स हैं। अब आपको लिखना है कि एडजेसेंट एंगल कौन सा है, ठीक है। नंबर वन, अब नंबर वन एडजेसेंट कौन है देखो। कॉमन वॉल होनी चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। चलो ए एन बी, ये एक घर है, ये एक एंगल है। अब इस एंगल के बाजू में एंगल कौन सा है, इसके बाजू में ये है, राइट। तो ए एन बी
एंड बी एंड सी ये क्या है, दोनों एडजेसेंट है। ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है। इसके बाद ए एंड बी और ए एंड सी ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये वाली कॉमन वॉल है, कॉमन आर्म है। इसके बाद बी एंड सी ये वाला और ए एंड बी इनके बीच में ये वाली कॉमन आर्म है, तो ये भी क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए। समझ में आ रही बात आपको? इस प्रकार से आपने एडजेसेंट एंगल्स लिखने हैं। देखो इस इन दोनों के बीच में ये कॉमन आर्म था, इन दोनों के बीच में ये कॉमन आर्म है, इन दोनों के बीच में ये कॉमन आर्म है ना? तो इसलिए ये और ये दो एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, और ये दोनों एडजेसेंट है। इस प्रकार से आपको एडजेसेंट एंगल समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस सेट 15 में जो दिए गए एग्जाम्पल्स हैं उनको आप ठीक से सॉल्व करो और पूरा करने की कोशिश करो। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो।